साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यदुवंशी आज आपके लिए लेकर आया हूं अलंकार पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम लोग 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अलंकार से संबंधित हैं देखेंगे, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे TGT, PGT, टेट्स, UPSI, UPPSC, नेट, JRF इत्यादि से संबंधित हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसके विकल्प हैं प्रतिवस्तुपमा, श्लेष अलंकार, अर्थांतरन्यास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, उक्त पंक्ति में अर्थांतरन्यास अलंकार है और इसकी परिभाषा है जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष तथा विशेष बात का सामान्य से समर्थन किया जाता है वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जहाँ उपमेय और उपमान संबंधी अलग अलग वाक्यों में भिन्न भिन्न शब्दों से एक ही अर्थ ध्वनित हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? हमारे ऑप्शन है मीलित अलंकार, प्रतिवस्तुपमा अलंकार, संकर अलंकार, निदर्शना अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पर उपमेय और उपमान संबंधी अलग अलग वाक्यों में भिन्न भिन्न शब्दों से एक ही अर्थ ध्वनित होता है वहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जहाँ उपमेय और उपमान के से दो वाक्यों में अर्थ की भिन्नता होते हुए एक दूसरे का संबंध इस प्रकार स्थापित किया जाए कि उसमें समानता प्रतीत होने लगे तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? हमारे विकल्प हैं विभावना अलंकार, अपहनुति अलंकार, निदर्शना अलंकार, अतियुक्ति अलंकार। तो इसका जो सही उत्तर है वह है निदर्शना अलंकार। और निदर्शना अलंकार का जो उदाहरण है वो है प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नारी। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग अलंकार, यथा संख्या अलंकार, निदर्शना अलंकार, विभावना अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, यथा संख्या अलंकार जो है वो इसका सही उत्तर है। काव्यलिंग की अगर बात करें उदाहरण की तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये काव्यलिंग का उदाहरण है। प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, निदर्शना अलंकार का उदाहरण है। और बिनु पग चले सुने बिनु काना, विभावना का उदाहरण है। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में बताना है कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, कारणमाला। तो मैं आपको बता दूं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में रूपक अलंकार है और इसका जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुन पुन जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। यहाँ बताना है कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार, कारण माला अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अनन्वय अलंकार। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, उक्त पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है और भ्रांतिमान अलंकार की जो परिभाषा है, जहाँ समता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। और उक्त पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। इसमें हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार। तो नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी, इसमें आपका जो है उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जो वाचक शब्द है वो इसमें उपस्थित है, नीरद सी कल कांति थी। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है? परिकर अलंकार, उल्लेख अलंकार, कारण माला अलंकार, सहोक्ति अलंकार। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी, उक्त पंक्ति में उल्लेख अलंकार है। उल्लेख अलंकार की परिभाषा है जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तो वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। अगला प्रश्न हमारा है, जहाँ एक कारण से उत्पन्न कार्य किसी अन्य कारण
अन्य कार्य का कारण हो और इस प्रकार वस्तु का वर्णन एक श्रृंखला में किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? हमारे ऑप्शन है विभावना अलंकार, परिकरांकुर अलंकार, कारणमाला अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर जो है वो कारणमाला अलंकार है, ऑप्शन सी सही है। इसका उदाहरण हो जाएगा आकर्षण से प्रेम, प्रेम से मोह उपजता भारी, स्नेह रज्जु से बंधे जाते सब बन जाते संसारी। अगला प्रश्न है जहाँ उपमेय के अभाव के कारण उपमान ही उपमेय का स्थान ले ले, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? हमारे ऑप्शन हैं असंगति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अनन्वय अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। इसका सही उत्तर है अनन्वय अलंकार और उसका उदाहरण है राम से राम, सिया से सिया, सिरमौर विरंच विचार संवारे। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जहाँ सत्य बात का निषेध कर मिथ्या वस्तु का आरोप किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन हमारे हैं उदाहरण अलंकार, क्रम अलंकार, अतियुक्ति अलंकार, अपहानुति अलंकार। तो जहाँ पर सत्य बात का निषेध करके मिथ्या वस्तु का आरोप किया जाता है, वहाँ अपहानुति अलंकार होता है। हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सुनहु नाथ रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतियुक्ति अलंकार, अपहानुति अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, सुनहु नाथ रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला, यहाँ पर अपहानुति अलंकार है और इसकी परिभाषा हमने पिछले प्रश्न में देखी। ऑप्शन सही होगा डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाग जहाँ। यहाँ हमें बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनन्वय अलंकार, विरोधाभास अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, कारणमाला अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाग जहाँ में विरोधाभास अलंकार होगा। ऑप्शन हमारा सही है विकल्प बी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। राम के समान शंभु, शंभु के समान राम हैं। यहाँ बताना है कौन सा अलंकार है? उपमेय उपमा, प्रतिवस्तु उपमा, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उपमेय उपमा अलंकार है, जहाँ उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया की जाती है, वहाँ उपमेय उपमा अलंकार होता है। आइए देखेंगे अब अगले प्रश्न को। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पूर्व रूप अलंकार, दीपक अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, ब्याज निंदा अलंकार। तो ये परिभाषा है दीपक अलंकार की और इसका उदाहरण है संग ते जति, कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान, पान ते लाजा, प्रीत प्रणय बिन मद ते गुनी, नासहि बेग नीत अस सुनी। अब अगला प्रश्न है चंपक हरवा अंग मिल, अधिक सुहाय, जान परे सिय हियरे जब कुमिलाए। यहाँ बताना है कौन सा अलंकार है? तद्गुण अलंकार, पूर्व रूप अलंकार, मीलित अलंकार, उन्मीलित अलंकार। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है उन्मीलित अलंकार। जब दो समान गुण वाली वस्तुओं का एक दूसरे से मिलने पर किसी कारण से भेद लक्षित हो जाए, तो वहाँ उन्मीलित अलंकार होता है और इस पद में बर्वे छंद है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कजरारी अखियान में कजरा ही न लखाए, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ब्याज निंदा अलंकार, पूर्व रूप अलंकार, संसृष्टि अलंकार, मीलित अलंकार। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, इसमें जो है मीलित अलंकार है। दो समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाएं कि दोनों का भेद लक्षित ना हो, वहाँ पर मीलित अलंकार होता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर किया गया वर्णन झूठा प्रतीत होने लगे, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? हमारे ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, अतियुक्ति अलंकार, अपहानुति अलंकार, यथा संख्या या क्रम अलंकार। तो एक बात आप जान लीजिए कि जहाँ बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार, और बढ़ा चढ़ा कर किया गया वर्णन झूठा प्रतीत होने लगे तो अतियुक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न हमारा है सुनहु विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। यहाँ हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है? परिकरांकुर अलंकार, कारणमाला अलंकार, समासोक्ति अलंकार, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। तो इस पद में जो है सुनहु विनय मम विटप अशोका में हमारा होगा परिकरांकुर अलंकार। ऑप्शन ए सही है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का भी बोध हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, समासोक्ति अलंकार,
तुल्य योगिता अलंकार, विरोधाभास अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, जहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत का भी बोध होता है वहां समासोक्ति अलंकार होता है, और जायसी जी के काव्य में समासोक्ति अलंकार की भरमार है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलें। लिखन बैठी जाकी सभी, गहि गहि गरब गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे क्रूर। यहाँ हमें बताना है कौन सा अलंकार है। काकु वक्रोक्ति, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और वीप्सा अलंकार में से। तो मैं आपको बता दूं, यह काकु वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन हमारा सही होगा ए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार, दृष्टांत अलंकार, यथा संख्या अलंकार। चौथा ऑप्शन हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका व्यतिरेक अलंकार सही होगा। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा है सिय मुख समता, किम करे चंद्र वापुरो रंक। और दूसरा उदाहरण है साधु ऊंचे शैल सम, किंतु प्रकृति सुकुमार। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। तो यहाँ हमें बताना है कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार, सम अलंकार, केवल आ और बा दोनों। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार की परीक्षाओं में आया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि श्लेष अलंकार और सम अलंकार दोनों का ये उदाहरण है। हमारा ऑप्शन सही होगा आ और बा दोनों, ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहाँ पर वस्तुओं के उत्तरोत्तर उत्कर्ष का वर्णन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। सार अलंकार, लोकोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सार अलंकार होगा और उसका उदाहरण है अति ऊंचे गिर से भी ऊंचे हरिपद हैं, उनसे भी ऊंचे सज्जन के हृदय विशद हैं। ऑप्शन हमारा सही होगा ए। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है राम से राम, सिया से सिया, सिरमौर विरंच विचार संवारे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनन्वय अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, ध्वन्यार्थ व्यंजना अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा अनन्वय अलंकार हो जाएगा, जिसकी परिभाषा है जहाँ उपमेय के अभाव के कारण उपमेय ही उपमान का स्थान ले लेता है, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। ऑप्शन हमारा सही है ए। अब चलेंगे 26वें प्रश्न पर। ऊधो जोग जोग हम नाही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, काव्यलिंग अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, ऊधो जोग जोग हम नाही, यहाँ जोग जो शब्द है उसके दो अर्थ हैं। एक ही जोग का अर्थ है योग्य और दूसरे जोग का अर्थ है योग साधना। यमक अलंकार होगा, ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार, तद्गुण अलंकार, सहोक्ति अलंकार, विनोक्ति अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तद्गुण अलंकार है और इसकी परिभाषा है जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर पास की वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है तो वहाँ तद्गुण अलंकार होता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सठ सुधरें सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। यहाँ बताना है कौन सा अलंकार है। असंगति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार, अनन्वय अलंकार। तो यहाँ दृष्टांत के माध्यम से बताया गया है कि जो 60 लोग होते हैं वो साधु संगतों की सज्जन पा करके सुधर जाते हैं। इसका उत्तर सही होगा बी, दृष्टांत अलंकार। अगला प्रश्न हमारा है जहाँ पर मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन हमारे हैं वीप्सा अलंकार, अनुमान अलंकार, एकावली अलंकार, सम अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराया जाता है वहाँ वीप्सा अलंकार होता है। ऑप्शन हमारा सही है ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक बात से दूसरी बात का स्वतः सिद्ध हो जाना कौन सा अलंकार कहलाता है। अनुमान अलंकार, तद्गुण अलंकार, निदर्शना अलंकार, अर्थापत्ति अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, एक बात से दूसरी बात का स्वतः सिद्ध हो जाना अर्थापत्ति अलंकार कहलाता है और इसका उदाहरण है एक परस में ही जब तरस रही मैं इतनी, होगी विकल न जाने कितनी, वह सदा संगिनी कितनी। ये मैथिली शरणगुप्त की पंक्ति है।
अगला प्रश्न हमारा है, असंगत विकल्प बताना है। कारण कहीं हो और कार्य कहीं और। असंगति अलंकार, जहाँ विशेष्य का प्रयोग अभिप्राय सहित हो। परिकरांकुर अलंकार, जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो। अन्योक्ति अलंकार, जहाँ किसी उक्ति के समर्थन में कारण बताया जाए। काव्यलिंग अलंकार, तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा विकल्प असंगत है। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध होता है वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। तो ऑप्शन हमारा जो सही है वो है सी, ये असंगत विकल्प है। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब कंठ तालु दंत आदि एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ये सभी अनुप्रास अलंकार के भेद हैं और इसमें जो उत्तर सही है वो हमारा है श्रुत्यानुप्रास, ऑप्शन सी सही है। अब चलेंगे 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न हमारा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ हमें बताना है कि उपमा अलंकार है या श्लेष अलंकार है, दीपक अलंकार है या वक्रोक्ति अलंकार है। तो यहाँ जो पानी शब्द है वो शब्द श्लिष्ट है और उसके अनेक अर्थ हैं। तो जहाँ पर शब्द कोई श्लिष्ट होता है श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन हमारा सही है बी। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। 34वां जो है, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। असंगति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ कारण और कार्य की संगति ना हो वहाँ संगति अलंकार होता है और जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। और इसका जो उदाहरण है वो है, पानी बिच मीन पियासी अब मोह सुन सुन आवे हाँसी। अब देखेंगे अगले और अंतिम प्रश्न को। जीव बिन देह नदी बिन वारी तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। यहाँ हमें बताना है कौन सा अलंकार है। सहोक्ति अलंकार, विनोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, संदेह अलंकार। तो मैं आपको बता दूं, इस पंक्ति में विनोक्ति अलंकार है जो कि ऑप्शन बी है और विभावना अलंकार का उदाहरण होता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। इसी के साथ आज की हमारी प्रश्नोत्तरी जो कि अलंकार पर थी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन मित्रों के पास जो हिंदी विषय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तब तक देखते रहिए हिंदी सर्वस्व को और वीडियो को शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।